आज की वीडियो में हम सेब की ग्राफ्टिंग के मुतालिक बात करेंगे। जो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे पास कुछ सेब के दरख्त थे, तो इनमें कुछ सेब की वैरायटी अच्छी नहीं निकली थी, तो हमने मुनासिब समझा, मैंने मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ यानी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ की कलमें लाई और इन पर ग्राफ्टिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राफ्टिंग लगभग कामयाब हुई। ये मैंने लगभग 4-5 वो जो सेब के पौधे थे इन पर ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग सेब की ग्राफ्टिंग बहुत ही इजी और आसान रहती है, क्योंकि इसमें आप अगर कलमें अच्छी तरीके से लगाएंगे तो इंशाल्लाह ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो ही जाती है। तो मैंने भी इसमें लगभग 5-6 पौधों में ग्राफ्टिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ग्राफ्टिंग पर मैंने नज़र मारी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सक्सेसफुल हो गई है। तो मैंने मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ इन पौधों पर लगाई है। ये इस पौधे पर भी मैंने लगाया क्योंकि ये बहुत ही खट्टा सेब है, तो मैंने समझा कि इस पर मैं दूसरी वैरायटीज़ लगाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गई। तो आप भी अगर आपके कुछ सेब के दरख्त हैं तो जो कुछ या तो फल ही नहीं दे रहे हैं, या अगर उनमें अच्छी वैरायटीज़ नहीं हैं, तो आप भी उन पर मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ की जो आपको अच्छी लगती हैं, तो जिन पर फ्रूट भी अच्छा आता हो, तो आप उनकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये आप विजुअल में देख सकते हैं। ये मैंने मुख्तलिफ़ पौधों पर जो सेब के पौधों पर जो ग्राफ्टिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है। तो मैंने इसमें बहुत ही इजी तरीके से यानी इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये ग्राफ्टिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुई है। तो इसके अलावा आपने इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर ये ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेसफुल हुई, इस टहनी पर अगर नीचे ये जो कुछ गैर ज़रूरी पत्ते उग आए हैं तो उनको आपने काटना होगा, जैसे हमने भी इनको काट दिए हैं, ताकि आपके इस ग्राफ्टिंग ये जो ग्राफ्टिंग की है आपने, इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए। इसके अलावा आपने इस ग्राफ्टिंग में ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपने सेब के पौधे पर ग्राफ्टिंग करनी है तो ये आपने कोई बड़ी सी डाली लेनी है पौधे में, जिसको अच्छा रस नीचे से मिलता हो, तो ताकि उस पर ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बजाय अगर आप छोटी सी एक टहनी लेंगे, उस पर ग्राफ्टिंग करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है वो सक्सेसफुल होगी। ये आप सेब भी विजुअल में देख सकते हैं। इन कुछ पौधों पर ये छोटे छोटे सेब अब बन रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है। तो इन पर भी आपको अब स्प्रे वगैरह, जब ये सेब लगभग इनकी ग्रोथ हो रही है, तो इन पर भी आपने स्प्रे वगैरह की ये क्या कहते हैं स्प्रे करनी है। तो इसके बरअक्स अगर हम अखरोट के दरख्त की बात करें, अखरोट का दरख्त में ग्राफ्टिंग जो है बहुत नाजुक रहती है, उसमें बहुत ही हमने ध्यान से ग्राफ्टिंग करनी होती है। फिर भी मुश्किल हो जाता है उसमें ग्राफ्टिंग जल्दी, मतलब आसान तरीके से सक्सेसफुल नहीं होती है। अलबत्ता अगर हम सेब के दरख्त की बात करें, इस पर अगर आप ध्यान से ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये 100% गारंटी है कि उसमें वो कामयाब हो। अगर आपके पास भी ऐसे सेब के दरख्त हैं तो आप भी इन पर ग्राफ्टिंग करें। इस पर आपने एक्सपर्ट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद तो 2-4 चीज़ें इसमें आपको साथ रख